केवल बाबा नाम केवलम, 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 वाह। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। परमपिता बाबा की जय। जय गुरु। आज का विषय हम फिर से एक बार फिर से आनंद सूत्रम के थर्ड चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारे बीच में आनंद साधिका दीदी हैं और ये प्लेटफॉर्म GPYF गर्ल प्रोटेस्ट यूथ फेडरेशन का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, और इस पर हम अपनी क्लासेस चलाते हैं प्राउड स्टडी सर्कल की। और यहाँ आज हम आनंद सूत्रम की क्लास करने जा रहे हैं, और ये इसका जो है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर का पहला सूत्र है पंचकोशात्मिका जैवी सत्ता कदली पुष्पत। 2 मिनट के लिए मैं भावार्थ है, प्रतिसंचर धारा में चित्त सृष्ट हो जाने के बाद ही धीरे धीरे मन का व्यापक विकास होता रहता है। इस विकास धारा में अणुदेह का स्थूलतम कोश, काममय कोश, उससे भी सूक्ष्म मनोमय कोश, उससे भी सूक्ष्म अतिमानस कोश, उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश तथा उससे भी सूक्ष्म हिरणमय कोश होता है। अणु का स्थूल आधार अन्नमय कोश संचर धारा की संपत्ति है। काममय कोश को स्थूल मन, मनोमय को सूक्ष्म मन एवं अतिमानस विज्ञान में तथा हिरण में, इन तीनों कोशों को कारण मन भी कहा जाता है। स्थूल मन के साक्षी पुरुष को प्राज्ञ, सूक्ष्म मन के साक्षी पुरुष को तेजस और कारण मन के साक्षी पुरुष को विश्व भी कहा जाता है। जैवी सत्ता के स्थूल आधार संचर से काममय कोश से हिरणमय कोश तक पंच कोश को सूक्ष्म देह एवं महातत्व तथा अहम तत्व को सामान्य देह कहा जाता है। कदली पुष्प केला का फूल के जैसा इन कोश समूहों में भी स्थूल को हटा देने पर भी सूक्ष्म। तो मैं दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ, दीदी इसका भावार्थ। दीदी, ये दीदी आप मुझे पोस्ट बना दीजिए, शेयर करना है स्क्रीन। जी थैंक यू दीदी। स्क्रीन आ रही है ना? जी दीदी आ रही है। जी, इसमें जो पहले बताया जा रहा है, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग जो बाबा ने आनंद सूत्रम में फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट बताया है, लेयर ऑफ माइंड, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला इसमें बाबा बताते हैं
कि जीवों के लिए आधार की आवश्यकता है। हम जितने भी लिविंग बीइंग हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ग्लास में पानी है, और जब ग्लास ब्रेक हो जाता है तो पानी निकल जाता है। तो बाबा एग्जाम्पल लेते हैं कि जीवों के लिए आधार की आवश्यकता होती है। आधार नहीं रहने के कारण वह ब्रह्म समुद्र में लीन हो जाए। ब्रह्म समुद्र कौन हुए? कॉस्मिक परम पुरुष, जो कॉस्मिक ओशन है, महासागर है, उसमें क्या होंगे? लीन हो जाएंगे। इसलिए आधार की जरूरत क्या है? जैसे कप है, पानी पानी मैटर करता है, लेकिन ये जो कप है वो बस उसका आधार है। बाबा कहते हैं कि मान लो किसी तालाब में एक कटोरे में जल है। जब एक कटोरा है तब तक कटोरे का जल भी है, किंतु कटोरा हटा लेने पर कटोरे का जो जल है तालाब में मिल जाता है। उस जल का आधार कटोरा था। उस आधार को हटा लेने पर उसका जल तालाब के जल के साथ मिलकर एक हो जाता है। इसी तरह आधार के नहीं रहने पर जीव भी ब्रह्म में मिल जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रतिसंचर धारा में जब चित्त सृष्टि हो जाता, हम लोगों ने पढ़ा था जो अन्य 5 फंडामेंटल फैक्टर, ओके, 5 फंडामेंटल फैक्टर जो थे, उनसे हमारा अन्नमय कोश बना है। जो पहला जो स्थूल देह है, अनुदेह है जी, यहाँ जो है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, ये हमारा किससे बना है? ये बना है 5 फंडामेंटल फैक्टर जो हमने पढ़ा था, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, तो इनसे बना है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है, बाबा बता रहे हैं इट इज ए जस्ट लाइक मशीन। ये मशीन की तरह है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। ये पर ये भी एक लेयर है, पर इसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है। इसको एक मशीन मैन की जरूरत है। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए उसका कोई कंट्रोलर होना चाहिए। तो ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, इसको चलाने के लिए जो उसका कंट्रोलर है, हमारा ये जो है लेयर ऑफ माइंड है। और वह बता रहे जो ये अन्नमय कोश है, फिजिकल बॉडी, इसके इसके लिए मतलब इसके मेंटेनेंस के लिए बाबा बता रहे हैं आसन है, प्रॉपर डाइट है, एंड फिजिकल लेबर जो हम करते हैं। और ये बाबा बता रहे हैं कि ये जो केले का फूल है उसको हम लोग देखे है ना, इस तरीके से जो उसका आउटर लेयर होता है वो बहुत क्रूड होता है। धीरे धीरे उसके लेयर को हटाते जाएंगे और वो बहुत सेटल होते जाएगा अंदर। तो वैसे जो फर्स्ट लेयर है हमारा फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। सेकंड है हमारा काममय कोश। जो बाबा बोल रहे हैं विकास की धारा, ये ऐसे विकास होता रहता है। काममय कोश हमारा क्या है? कॉन्शियस और क्रूड माइंड। ये क्रूड माइंड है। क्यों क्रूड माइंड है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक फिगर है, कॉन्शियस माइंड, यहाँ पर सेंसिंग, डिजायरिंग और एक्टिंग। जैसे हमने यहाँ देखा था कि हम लोग सेंसरी ऑर्गन से, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया मतलब जिससे हम ज्ञान तो ले रहे हैं, फिर वो माइंड में जाता है, फिर माइंड उसको एक्शन में कन्वर्ट करती है मोटर ऑर्गन से। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, क्रूड माइंड हम जिसे कहते हैं। तो ये जो है मतलब हमारा जो पूरा दैनिक जीवन है इसी में लिप्त रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा काम करते, बहुत सारे डिजायर होते हैं, हम बहुत सारी चीजें इस जगत में देखते हैं, और उससे बहुत सारी इच्छाएं होती है, डिजायर होती है, और उन डिजायर को हम लोग मेटरलाइज करना चाहते हैं उन सबको। तो वो हमारा काम में कोर्स होता है। और 99% लोग इसी में है कि मतलब डे टू डे लाइफ में जैसे मॉर्निंग उठना है, उनका जो डेली रूटीन है बस उन्हीं में रहते हैं। इसका मतलब है कि वो इसी काम में कोश में है, वो इस क्रूड माइंड में ही है। इसमें बता रहे हैं कि मनुष्य और पशु, तो ये जो काम है
कॉन्शियस माइंड का, ये काम तो पशु भी करते हैं, उनके लिए भी जीना है, वो भी अपने संतान उत्पत्ति करते हैं, उनको भी खाना कैसे खाना, वो मतलब वो उनका जीवन भी कैसे चले, वो उस चीज में लगे रहते हैं, मनुष्य भी उसमें लगा रहता है। लेकिन अंतर ये है, बाबा बताते हैं अंतर है कि मनुष्य धर्म साधना करता है, अगर वो नहीं करता है तो वो पशु की भांति ही रहेगा, और यही अंतर है। और ये काम बाबा बताते हैं, काममय कोश एक कोश है, मनुष्य मात्र उसी को लेकर तो नहीं है, काममय कोश तो वृक्ष में भी है, इसलिए तो वे मिट्टी जल वायु से प्राण शक्ति लेते हैं। जो वृक्ष है उनमें हम मिट्टी इन सब से प्राण शक्ति लेता है, जिससे मात्र अन्नमय कोश की प्रधानता है, उसके शेष मन के स्तर सुसुप्त रहते हैं, उनका और भी जो माइंड का जो लेयर है वो डेवलप नहीं होता है। तो ये कोश उनमें भी है, वो भी अपने डेवलपमेंट के लिए खाने पीने की चीजें या अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी उसमें सोचते रहते हैं। और यहाँ पे एक इसको कंपेयर किया गया है, हम लोग यहाँ देख सकते 10 वाइल्ड हॉर्स, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है और मोटर ऑर्गन्स है, इस पे अगर कंट्रोल नहीं होता है तो इसी तरह वो हॉर्स की तरह इस फिजिकल वर्ल्ड में भागते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजायर्स हैं, ये करना है वो करना है, उसमें वो लिप्त रहते सॉरी, ये थोड़ा क्लास चल रही है तो क्लास के अंत में हम आपकी बात सुन पाएंगे। अभी क्लास के दौरान हम थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। तो नेक्स्ट हमारा सूत्र है। तो दीदी इसमें और भी लेयर्स हैं, जैसे बाबा ने इसमें बताया है ना, जी काम में कोश, मनो में कोश, अति मानस को हिरन में, तो ये हम लोग फर्स्ट लेयर का पढ़ रहे हैं। इसमें मैं एक और इमेज दिखाती हूँ। जी जी। तो आपने जो भी अभी समझाया, यदि इस सूत्र के संबंध में किसी को कुछ समझना है तो प्लीज आप अपने हैंड इस रेज अभी तरीके से है दीदी, जो अच्छा। बाबा बताए हैं, मन के स्तर, इनका कहने के ये सारे लेयर हैं। जो पहला है अन्नमय कोश, जो भौतिक देह है हमारा। काममय कोश, जहाँ पर जागतिक कामना, बस डिजायर रहता है। मननमय कोश, जहाँ पर हम चिंतन मनन करते हैं कि और उसको अच्छा कैसे करें। अतिमानस कोश, जहाँ संस्कार उद्भव साधना की इच्छा होती है, जिनको जिनको ऐसा होता है कि नहीं अब साधना करना है, या तो वो अतिमानस कोश उस लेयर में होता है, माइंड के इस लेयर में। विज्ञान में कोश में जहाँ ज्ञान विवेक और वैराग्य, वैराग्य के बारे में हम उनका एग्जाम्पल देखते हैं, जो बुद्ध थे उनको, तो फिर हिरण्यमय कोश। तो ये सारे लेयर्स है माइंड की। तो इसका जो पहला लेयर हम लोग पढ़ रहे थे अभी, जी, तो हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड है, क्रूड माइंड है, तो ये कैसे चलता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन और मोटर ऑर्गन से, जो भी हम लोग फिजिकल वर्ल्ड से लेते हैं, और फिर हमारा माइंड हमें ऑर्डर देता है, फिर हम लोग एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उन चीजों को मेटेरियलाइज करते हैं। जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद का जो लेयर है मनोमय कोश, जहाँ इंटेलेक्ट डेवलप होता है। तो बाबा बता रहे हैं जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश है, उसमें मेमोरी होती है, मनन होता है, सुख दुख का अनुभव, पेन एंड प्लेजर होता है, स्वप्न होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मरण किसे कहते हैं, बाबा बता रहे हैं यहाँ पे स्मरण, ये जो है मनोमय कोश, सबकॉन्शियस माइंड हम जिसे कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये था, जैसे हम लोगों ने अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी जो देखा, उसको उसको ठीक करने के लिए बाबा बताए डाइट और आसन। और काममय कोश, जो हमारा लेयर ऑफ माइंड का फर्स्ट जो लेयर है, कॉन्शियस माइंड, क्रूड माइंड, उसको ठीक करने के लिए बाबा बताते हैं यमन, नियमन से उसको ठीक किया जा सकता है।
कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उस लेयर को, उस कोश को परफेक्ट किया जा सकता है। दूसरा जो लेयर है हमारा मनोमय कोश, सबकॉन्शियस माइंड और सटल माइंड, जहाँ पर इंटेलेक्ट डेवलप होता है, यहाँ पर ड्रीमिंग होती है, मेमोरी होती है, एक्सपीरियंस होता है पेन और प्लेजर का। तो बाबा मेमोरी के बारे में बताते हैं। मेमोरी किसे कहते हैं? कोई चीज हम लोगों ने कोई चीज हम लोग सुनते हैं, फिर काफी टाइम के बाद वो वैसा लगता है कि अच्छा ये तो हम लोगों ने सुना है, फिर से उसका अनुभव होता है, तो मतलब वो हमारे मेमोरी में है, तो उसे मेमोरी कहते हैं। और एक और बाबा बताते हैं, जो यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक सेरेब्रल और एक्स्ट्रा सेरेब्रल। तो इसमें बाबा बताते हैं परामस्तिष्क जो स्मृति है, एक तो स्मृति है और एक स्मृति है जहाँ पर पूर्व जन्म की बातें याद रहती है। हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि जब वो सोया रहता है, उसकी स्माइल, मतलब वो अचानक हंसता है, अचानक रोता है, मतलब वो अपने पुराने संस्कारों में, मतलब उसको पूर्ण पिछले जन्मों की कुछ स्मृति याद रहती है। तो ऐसा होता है इसमें। और है जो इसमें एक और है मनन। बहुत से लोगों की विचारधाराएं होती है कि इस स्तर पर रुक जाती है, मतलब मनन पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब 99% बोले तो यहीं पर सभी लोग जितने भी है सबकॉन्शियस माइंड तक ही आकर रुक जाते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं जो अतिमानस और उसके ऊपर विज्ञानमय कोश और उसके ऊपर हिरण्यमय कोश तक जा पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को समाज में जितने भी जीवन की समस्याएं होते हैं उनके समाधान के लिए उसी स्तर में उनका काम चलता रहता है कि कैसे ठीक करे और चीजें कैसे अच्छी होंगी, तो उसमें वो अपना इंटेलेक्ट डेवलप करते हैं। तो इसमें बताए ये जो लेडी है, यहाँ बाबा बता रहे हैं यहाँ पे कैसे ये होता है। जैसे ये कहीं जा रही है और ये मन में सोच रही है कि अगर हम इसको कहीं पर मतलब ये इसे बेच देगी तो इसको बहुत सारे पैसे होंगे, और पैसे होंगे तो ये बहुत बड़ा काम करेगी, उससे बहुत पैसे आएंगे, फिर अच्छा हस्बैंड हो, उसका घर परिवार है, ऐसा है। तो ये डीप थिंकिंग जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत डीप डीप थॉट करता है। तो ऐसे डीप थॉट करते करते ये जा रही थी, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि चल रहे हैं और बहुत डीपली थिंकिंग में ऐसे चले गए, और फिर अचानक उस ड्रीम में मतलब उसमें जाकर अचानक वो जंप करती है, तो फिर इसे पता, इसकी ये चीजें गिर जाती है। तो यहाँ पर इंटेलेक्ट, मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है, और ड्रीमिंग जो सपने होते हैं वो सब इसी में आते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए बाबा बता रहे हैं प्राणायाम, कि अगर इस कोश को ठीक रखना है तो इसके लिए प्राणायाम है। अब है अति मानस कोश। अभी इसके बाद जो है सुपरमेंटल माइंड है। जी, अब इसमें हम आते हैं अति मानस कोश है। अति मानस कोश का मतलब है उच्चतर मन। ये उच्चतर मन वो मन है जहाँ पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं, आर्ट में हो, साइंस में हो, तो उनका माइंड इस लेयर तक पहुंच चुका था, तब वो कोई एक नई चीज रिसर्च कर पाए। वैसे तो बाबा बताते हैं कि कोई ह्यूमन एक ओरिजिनल चीज क्रिएट नहीं कर सकता, वो रिक्रिएट ही करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग और सब कुछ यहाँ पर है ही, वो बस चीजों को ढूंढता है, मिला के रिक्रिएट करता है, ओरिजिनल चीजें नहीं। तो यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट थे, जैसे कि ये थे एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने रिलेटिविटी का थ्योरी दिया था, और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये थ्योरी कैसे दिया, तो वो बताए कि ये बौद्धि से हुआ, इंट्यूशन से होता है। ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब किसी का कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल हो, और मतलब इस जगत में रहते हुए भी उसका मन शांत हो, तब वो इन चीजों पर डीपली
सोच सकते हैं, जैसे कि रिसर्चर साइंटिस्ट करते हैं। उसी तरह वेस्ली मेंडलीव भी थे। उन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत रिसर्च सोचते रहते थे। फिर अचानक उनको नींद आ गई, और फिर नींद आ गई तो उनको सपने में ये दिखा पीरियोडिक टेबल एक सीक्वेंस में है, और फिर उन्होंने लिख दिया। तो ये सारी चीजें अतिमानस कोष में होती हैं। और इसमें एक और है माइकले लेंगलो, ये बताते हैं, इन्होंने भी रिसर्च किया था। ये बोले कि मैं जो भी निर्मित करता हूँ तभी जब देवात्मा की प्रेरणा से प्राप्त होता है। मतलब वो जो प्रेरणा मिलती है, जो इंस्पिरेशन मिलता है, वो सोल से मिलता है, आत्मा से मिलती है, तो वो इन चीजों को कर पाते हैं। और ये सब मनुष्य तभी सोच सकता है जब उसका जो माइंड है इतना डेवलप हो, और सब मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए भी मतलब नॉन अटैचमेंट, मतलब रहते हुए भी डिटैच रहे, डिटैच नहीं, अटैचमेंट ज्यादा ना रहे, तो वो कर सकता है। तो ये अतिमानस कोश का था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो विज्ञानमय कोश है। अच्छा, बाबा ये भी बता रहे हैं कि जो अतिमानस कोश है तो मनुष्य के जीवन में 8 से 10 बार, क्योंकि चेतन और अवचेतन, चेतन जो कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड है, उनके निरंतर विशुद्ध रहने के कारण इस विस्तारित चेतन ज्ञान को उतरने नहीं देता। तो मनुष्य के जीवन में 8 से 10 बार वो ऐसा उसको हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में इस दुनिया में ही लिप्त रहता है, तो वो उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता है, फील नहीं कर पाता है। वह बताते हैं कि अतिमानस कोश से ही वह स्थान है जहां से संस्कारों की प्रथम अभिव्यक्ति होती है। साधना करने की इच्छा भी इसी स्तर से उद्भूत होती है। यह वह स्थान है जहां प्राकृतिक सौंदर्य से उत्तेजना पाता है, मतलब उनको प्रकृति की चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि प्रकृति ही मन में कोश से जगाने वाली चिंताओं और सोचने विचारने की उलझनों से ऊपर उठाने के लिए प्रकृति हेल्प करती है। और कभी कभी जो म्यूजिक है वो भी मनुष्य को अतिमानस में पहुंचने में सहायक करता है। तो ये था अतिमानस। अब हम लोग चलते हैं जो विज्ञान में कोश, इसको हम लोग कैसे करेंगे। और अतिमानस के लिए तो बताया, बाबा ने बताया प्राणायाम, प्राणायाम करने से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। विज्ञान में कोश जो है, यहाँ पर इसके दो कार्य हैं। एक है विवेक और वैराग्य। विवेक है जो शाश्वत है, मतलब जिसको पता हो कि ये जो मैटेरियलिस्टिक चीजों से अट्रैक्ट होते हैं जो लोग यहाँ पर, और तो ऐसे लोगों को, मतलब विवेक उन लोगों को जागृत होगा जिनको पता है ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज है वो क्षणभंगुर है, मतलब परिवर्तनशील है। जो शाश्वत है वो परमात्मा है। तो जिनका माइंड इस लेयर तक पहुंच जाएगा, उन्हें वो विवेक, विवेक इसे ही कहते हैं, उनको विवेक हो जाएगा कि रियलिटी क्या है, परमात्मा क्या है, और इस फिजिकल वर्ल्ड में हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो परिवर्तनशील है। इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का एक मतलब ऐसा है। तो बाबा इस एक बार बता रहे हैं, एक बार बाबा ने पूछा था इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो कोई तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, तो बाबा बताते हैं कि महाभारत का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सबसे आश्चर्य यह है कि प्रतिदिन मनुष्य सब यात्रा देखता है कि लोग मरकर अर्थी पर रखकर जलाने के लिए शमशान में ले जा रहे हैं, किंतु वे यह कभी नहीं सोचते कि कभी उनकी भी मृत्यु होगी। तो ये रियलाइजेशन हो जाना, और हर चीज में परम पुरुष, इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी चीज हैं उनमें परम पुरुष की भावना को सोचना,
जो हमारा सेकेंड लेसन है, तो ये जिनमें डेवलप होगा, मतलब विवेक इसमें है। भगवान बुद्ध को ये विवेक तो हो चुका था। हम लोग सब लोग भगवान बुद्ध की कहानी जानते हैं कि वो लोग वो एक राज्य परिवार में थे। वहां रहते हुए भी उनका अट्रैक्शन, हाँ, परम पुरुष की ओर था। मतलब वो इस दुनिया की हर चीजों को जानना चाहते हैं। उनके जो पिताजी थे, उन्होंने उनको उसमें रखा, एक सेल में रखा था। उनको वो चीज देखने ही नहीं दी। लेकिन जब वो निकले तब उन्हें पता चला, और उनको ये विवेक था पहले से, उनको ये फीलिंग होती थी। तब उनको विवेक मिला, और फिर वो लोग वो कठिन साधना से उन्होंने उस वैराग्य को, बाबा वैराग्य का मतलब यहाँ बताते हैं। पहले जो विवेक की उपलब्धि के बाद ही वैराग्य की प्राप्ति होती है। जिनको पहले तो विवेक होना चाहिए, उसके बाद ही वैराग्य होगा। विवेक मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड को मानकर चलना है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। हम हमारा जो 5 फंडामेंटल चीजें हैं यहीं पर होती हैं, तो उनको मानकर चलना है। यहाँ पर ये है कि हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट रहें। तो इनमें ये समझ जिनमें आ जाती है, वो विवेक है। और विवेक के बाद वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य को किन्हीं किन्हीं बाबा बता रहे हैं कि विद्वानों ने संसार त्यागने से जोड़ा है। वैराग्य मतलब ऐसा कि फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ दो, और कहा बहुतों ने अपने शरीर को तपा कर सांसारिक जीवन के प्रति एक विरक्ति का भाव पैदा कर लिया। उन्होंने मनुष्य जीवन के सहज कर्म, आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि को भी घृणित मानकर संसार छोड़कर जंगलों और गुफाओं की शरण ले लिए। यह एक भ्रामक दृष्टिकोण है। बाबा बताते हैं कि ये सोचना सही नहीं, ये एक ऋणात्मक दृष्टिकोण होगा। ये एक पॉजिटिव व्यू नहीं होगा परमात्मा के प्रति। अगर ऐसा है, क्योंकि परमात्मा का ही ये बनाया हुआ फिजिकल वर्ल्ड है, और उसी को घृणात्मक तरीके से देखेंगे तो परम पुरुष से प्यार नहीं हो पाएगा। और मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, या उन तक पहुंचने के लिए प्रेम ही है। परमात्मा के प्रति प्रेम सभी सत्ताओं में उस अनंत चेतना का अनुभव। तो यदि संसार के प्रति यह ऋणात्मक दृष्टिकोण दृढ़ हो जाए, तो मृत्यु के बाद वह सत्ता, विदेही मन, एक ऐसी स्थिति में रह जाएगा जहां उसे ना तो संसार में आकर मानव शरीर मिलेगा और ना मोक्ष मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। क्योंकि उसने इस फिजिकल उनका जो भौतिक जगत है, उसको उसने माना ही नहीं। वह संसार में भी उस ऋणात्मक भावना के कारण जन्म नहीं ले पाता। इस अवस्था का उदाहरण एक बाबा बता रहे कि राजा त्रिशंकु के रूप में पौराणिक आख्यानों में मिलता है। एक पौराणिक स्टोरी है। उनके गुरु द्वारा भौतिक शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने की शक्ति दी गई, किंतु वहां वह स्वीकारे नहीं गए और उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया गया। गुरु ने उन्हें फिर स्वर्ग भेजा, किंतु वे फिर वहां से स्वीकारे नहीं गए। यह क्रम चलता रहा, किंतु अनंत यह निश्चित हुआ कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अति उज्जवल ग्रह तारा के रूप में स्थिर रहेंगे। तो इसलिए यहाँ इस जगत में जितनी भी चीजें हैं, उनको ब्रह्म मानकर यहाँ रहते हुए भी उनसे कनेक्ट रहना है। वैराग्य मतलब नॉन अटैचमेंट। बाबा डिटैचमेंट नहीं बोल रहे हैं। तो बाबा यह एक कोट कर रहे हैं कि बिना प्रेम के तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः तुम्हारे मन में जो भी अच्छी बुरी प्रवृत्तियां हो, उनकी ओर चला दो, मात्र वही तुम्हारे लक्ष्य हो। तुम परम पुरुष के प्रति प्रेम बढ़ाओ, यह मेरा एक स्पष्ट आदेश है। वैराग्य भाव तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक परम पुरुष परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होता। तब तक अगर परम पुरुष के प्रति प्रेम नहीं है, तो वैराग्य उनमें उत्पन्न नहीं होगा।
तो ये था विज्ञानमय कोश, जहाँ विवेक जागृत होता है, उसके बाद वैराग्य। अब इस उसके बाद है हिरण्यमय कोश, जहाँ आत्म की अनुभूति होती है। हिरण्यमय कोश को बाबा बता रहे हैं स्वर्ण कोश है। यह सर्वोच्च कोश है जिसमें स्वर्ण के समान प्रज्वलित ज्योति है। यहाँ मैं का बोध सुसुप्त है। व्यक्तिगत अनुसंबंधी चेतन अभिव्यक्ति है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म के प्रति तीव्र आकर्षण बोध करता है। मतलब इस हिरण्यमय कोश तक जिनका माइंड पहुंच चुका है, मतलब उनकी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि वो परमात्मा से मिलने की। एक पतला पर्दा साधक और आत्मा के बीच रहता है। गुमा चेतन में मिलन की इच्छा लगभग असहनीय हो जाती है, जो क्रमशः तब तक बढ़ती जाती है जब तक वह महामिलन नहीं हो जाता। यहाँ पर एक कहानी से समझ सकते हैं। एक शिष्य ने रामकृष्ण से पूछा, मैं ईश्वर को कैसे जानूंगा? तो जब वे दोनों लोग गंगा में स्नान करने गए तो रामकृष्ण ने उस शिष्य को का सिर पानी में डुबो दिया और वहीं उसे पकड़े रहे। शिष्य व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर तड़पने लगा। बस उसको था कि वो वहां से कैसे भी निकले। उसकी मात्र एक ही इच्छा थी कि वो सांस लेने के लिए जैसे भी उस पानी से वो निकल जाए। तब रामकृष्ण ने उसे छोड़ दिया और उसने पानी से सिर निकाल कर सांस ली। तब उन्होंने पूछा, गुरुदेव आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब रामकृष्ण कहते हैं कि तुम अभी जिस प्रकार सांस लेने के लिए व्याकुल थे और वैसी ही व्याकुलता ईश्वर के प्रति हो जाएगी तो समझ जाना कि इस प्राप्ति के लिए अधिक समय प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो भावना होगा ये हिरण्यमय कोश में होगा। तो यही था इसमें जी जी जी, बहुत लेयर ही ऑफ माइंड। एक्सप्लेनेशन था। तो आप कंटिन्यू करेंगे अभी इसी को? अभी नहीं, इसमें अगर कंटिन्यू तो इसमें अगर किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं साथ के साथ। वैसे तो दीदी मुझे लगता है कि इसके साथ एज को भी जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो स्थूल मन है वो मुझे लगता है मनोमय कोश तक काम करता है। दीदी एक बार ये वाली स्लाइड दिखाइए जो सर्कल वाली थी, एक बारी। अच्छा, हाँ, जी जी तो उसके अंदर जो स्थूल मन है वो अन्य कोश तो पूरा बॉडी होगी, हमारी ह्यूमन बॉडी। जी दीदी जी और जो काममय कोश और मनोमय कोश जो है, वो भी स्थूल में मन ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इच्छाएं हैं। और जो जैसे आपने कहा, हम लोग ड्रीम लेते हैं कि हमारा ये हम सेटल हो जाएं, हम अच्छी जॉब लग जाए, हम घर बना लें, या हमारे पास ये अच्छी चीजें हों। मेटलिस्टिक जो इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं जिनको हम कह सकते हैं, तो जी ये भी एक एज तक ही रहती हैं। जहां तक मुझे महसूस हुआ है कि 50 साल तक, आई थिंक सो, जो लोग साधक हैं, अच्छे साधक हैं, या कीर्तन पूजा में लगे रहते हैं, स्पिरिचुअली जो चार्ज होते रहते हैं, तो उनके जी अंदर एक दीदी, तभी तो बाबा बोले ना कि अति मानस जो कोश है, मतलब जितने भी साधना ले लिया और मतलब पहले तो उनको साधना की अनुभूति कि नहीं मुझे साधना करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट फीलिंग एक्सप्रेशन, तो मतलब वो अतिमानस को उस लेयर में उसका माइंड हम्म है, लेकिन फिर भी अगर वो वहां पहुंच के भी नीचे के लेयर में रहता है। हम्म तो तो आप इसी सही तरह, बोल रहे हैं। हाँ, हाँ तो ये इसके अंदर जैसे एज ग्रुप बाबा ने फेडरेशन में भी एज ग्रुप डाली हुई है कि 0 से 20 तक, या 3 ईयर से 20 तक स्टूडेंट्स हैं, 20 से फिर आगे जो है यूथ हैं, फिर 40+ जो हो जाते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। और इसी तरह से जैसे हमारा मन जो है इन्हीं एज के अकॉर्डिंगली वर्क करता रहता है, काम में कोश में, मनों में कोश में।
और फिर जैसे हम इंटेलेक्चुअल्स ज्यादा एज के होते जाते हैं तो हमारा मन भी थोड़ा हटता चला जाता है, इन चीजों से भर गया मन। चलो अब तो साधना पूजा में ही मन अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा। एक दीदी होती है ये कि जब सही बोले, ये ना बस साधक के साथ होता है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल से मिले होंगे हम्म, जो मतलब थ्योरिटिकल में तो है कि हाँ अच्छी बातें कर लिए, हाँ मतलब तो ज्ञान ज्ञान की बातें। बाबा ने एक एक कहानी है ना कि चार ज्ञानी बैठ के बात बात बस बात। जी। अगर जिनको ये रियलाइजेशन हो जाएगा हम्म तो वो तो मेडिटेशन में टाइम देंगे या फिर उनका अलग। और बच्चों के जैसे आपने बच्चे की बात की, तो बच्चों को भी बहुत सारे बच्चों में ये प्रतिभा होती है। आर्ट हम्म, आर्ट हाँ का मतलब बहुत क्रिएटिविटी, अन्य अतिमानस कोश में क्रिएटिविटी बाबा हम्म, लिखते हैं, क्रिएटिविटी होता है जी। माइंड का। तो अगर किसी को वो इन्वायरमेंट मिले हम्म, तो वो तो कर वो सकते हैं। क्रिएटिविटी भी आ सकती है। जी तो आ सकते। अ, वो सूक्ष्म मन की चीजें होगी, जैसे आपने साइंस का एग्जांपल दिया कि कोई साइंटिफिक साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट बनने के लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब मन को सूक्ष्म होना जरूरी होता है, क्योंकि बड़ी हम्म, बारीकी से एक एक चीज को उसमें समझा जाता है। तो जी। मुझे तो जहां तक समझ में आया, बाकी औरों ने कुछ कहना और है यहाँ वो पर जितने भी हम हैं। यस दीदी, और इतना सूक्ष्म है वो कि अगर इस फिजिकल वर्ल्ड में ही मतलब ओपन आई से इस फिजिकल वर्ल्ड को देखते हुए ये मतलब वो कर नहीं सकते, उनको अंदर की ओर। ऐसा हम्म सबने कहा, जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी अगर हम्म, पूछी गई तो वो सब इंट्यूशन से आया, क्योंकि वो एक चीज पे हाँ फोकस करते हैं, एक तरीके से मेडिटेशन ही होगी। बोधि पूरा उनको एक अंदर से ही जागता है, जी। तो तभी वो कुछ एक भी चीज का। मूवी थी दीदी, अ, रामानुजम की, जो मैथमेटिशियन थे। जी मैंने देखा था उस मूवी को काफी टाइम, तो मैं उस मूवी को तो जिसने बनाया, पर उसमें मैं देखी वो मैथ का कैलकुलेशन करते रहते थे, मतलब लिखते रहते थे। पर अब तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो फिर सो गए, हो नहीं पा रहा है पर सो गए। फिर अब वो उठे तब उनसे सबने पूछा कि ये कैसे आया, तब वो बता रहे हैं कि मेरे मन में देवी मैया आई थी, उन्होंने बता दिया और मैंने लिख दिया ये। पर ये माइंड की पावर की बात है। है, अतिमानस कोश की बात है। और इसके अंदर शायद से इंट्यूशन। भी बाबा ने सभी साइंटिस्ट जितने भी हुए हैं उनको एक ऋषि मुनियों की ही संज्ञा दी है, क्योंकि जी उनके जो भी आविष्कार हुए हैं उससे समाज का भला तो होता ही है, और साथ में उन्होंने कितना अंदर गहरा ध्यान लगाया है, कितना गहन उसका अध्ययन किया, तब जाके उन्होंने किसी चीज को बनाया जी पूरे समाज के लिए, संसार के लिए। तो जी। ये अतिमानस की ही चीजें हैं। और विज्ञान में कुछ जैसे का भी दीदी अगर हम हम्म, जी बोलिए। बस यही एक एक कोश के बारे में ही मैं थोड़ा सा एनालाइज करके आपके साथ डिस्कस कर रही थी, ताकि अगर और अभी हमारा एक पहला सूत्र चल रहा है, हम बहुत स्लो स्लो इन सूत्रों को लेते हैं। यदि इस दौरान किसी के मन में कोई बातें आती हैं तो वो जरूर बीच में शेयर कर सकते हैं। और जैसे अगर दीदी हम लोग ऋषि मुनि के अगर उस फायर की बात ले, जब अग्नि जो फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाना, जहाँ कुछ भी नहीं था, ना टेक्नोलॉजी ना कुछ, कुछ भी नहीं था, जी तो वो माइंड की ही पावर थी। जी उन्होंने उतना तब करके कैसे किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मानव जाति की सेवा जो करते हैं तो वो ऋषि ही कहलाते हैं। तो इसी तरह से आगे विज्ञान में कोश का भी है, ज्ञान विवेक और विराग्य। तो ये आपने जैसे महात्मा गौतम बुद्ध का दिया है एग्जाम्पल, तो ये साधकों के जीवन में भी आता है कि जब अच्छे साधना होने लग जाती है तो संसार में रहते हुए भी वो अपना ड्यूटीज पूरी करते हैं, लेकिन मन उनका हाँ मतलब ऊंचे स्तर पर ही रहता है। आप हम लोग नोट किया होगा कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं, जितने आनंद मार्गी जो रेगुलर रहते हैं हर चीज में, सेमिनार्स में, कीर्तन में, उनका मन जो है यहाँ जुड़ा रहेगा ज्यादा, और वो थोड़ा सा उनका इंटरेक्शन कम होता है लोगों से। तो एक ये भी हो जाता है, और साथ में
चीजों के प्रति भी लगाव थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, लेकिन मेन हमारा जो कहते हैं ना, कीर्तन में जो हमारे कीर्तन की भूख है, खाने की भी भूख नहीं होती, हमें कीर्तन करना है। तो ये जी वैराग की जो भावना है कि भोजन के प्रति जी इतना आसक्ति नहीं है जितना परमात्मा के लिए। तो ये जी भी दी। एक स्तर है मन का। तो ये ज्यादा से ज्यादा हमारे बीच में सभी के साथ हो तो अच्छा है, ताकि सारी दुनिया ही अच्छी तरह से हो जाए तो अच्छा रहेगा, सबको भला हो जाएगा। तो थैंक यू दीदी। तो नेक्स्ट सूत्र की तरफ बढ़े हम। दीदी आज अच्छा, तो अभी लाइक ज्वाइनिंग हो रही है, तो ओके। मैं सोचती हूँ कि अगर एक सूत्र और कर लेते हैं तो। ठीक है, इसका एक मैं सूत्र एक और कर, चार्ट। ठीक है दीदी। तो दीदी मैं रीडिंग कर रही हूँ। हाँ हाँ। थर्ड चैप्टर का दूसरा सूत्र है, सप्त लोकात्मकं ब्रह्म मन। भावार्थ है, ब्रह्मन भू भुव स्व मह जन तप तथा सत्य, ये सात लोक में विधृत हैं। ब्राह्मी महतत्व तथा अहतत्व, जिसका साक्षी सत्ता केवल पुरुषोत्तम नाम से ही ख्यात है, वह ही सत्यलोक है। उसे ब्रह्म का कारण देव भी कहा जाता है। ब्रह्म के हिरण्य कोश के ज्ञात्र पुरुष को विराट या वै वानर कहा जाता है। संलिष्ट लोक को तपलोक कहा जाता है। ब्रह्म के विज्ञान में कोश के साक्षी पुरुष को भी एक ही नाम से अभिहित किया जाता है, तथा इस लोक को जनर लोक कहा जाता है। ब्रह्म के अतिमानस कोश के साक्षी पुरुष का भी एक ही नाम से अभिहित किया जाता है, तथा इस लोक को महरलोक कहा जाता है। ब्रह्म के अतिमानस कोश के साक्षी पुरुष का भी एक ही नाम से अभिहित किया जाता है, तथा इस लोक को महरलोक कहा जाता है। इन तीनों कोशों का मिलित नाम ब्रह्म का कारण मन अथवा ब्रह्म की सूक्ष्म देवी है। ब्रह्म के मनोमय कोश को उनका सूक्ष्म मन कहा जाता है, तथा साक्षी पुरुष को हिरण्य गर्भ कहा जाता है। यह भी ब्रह्म के सूक्ष्म देह के अंतर्भुक्त है, एवं इसके संलिष्ट लोक को स्वरलोक कहा जाता है। ब्रह्म के काममय कोश को उनका स्थूल मन भी कहा जाता है, एवं इसके साक्षी पुरुष को ईश्वर कहा जाता है। इसे ब्रह्म की स्थूल देह भी कहा जा सकता है। व्यक्तिकरण के सूक्ष्म तथा स्थूलत्व के अनुसार इस कोश को आंशिक भाव से भुवरलोक तथा आंशिक भाव से भूलोक की ख्याति दी जाए। जी श्लोक है, सॉरी सूत्र है, श्लोक नहीं कहेंगे इन्हें। तो जी, सब लोकात्मक ब्रह्मणा। ठीक। तो ये डायग्राम दिख रहा है दीदी? हाँ जी दीदी, दिख रहा है। जी। तो एक है मैक्रो, एक है माइक्रो, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। एक मिनट, निकल नहीं रहा। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वो ऐसे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो भूवर लोक है, तो हम जैसे हम लोगों ने कोश पढ़ा ना, जो ह्यूमन माइंड जो है वो कोश है। तो उसी तरह जो परम पुरुष का जो मन है, उनको कोश नहीं, उनको कहते हैं लोक। लोक कहते हैं। और पहला जो है भूलोक। भूलोक, तो भूलोक में हम यहाँ पर देखिए, जो हमारा काममय कोश है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो ये पूरी जो सृष्टि है, ये परम पुरुष का स्थूल देह ही है, क्योंकि उनके लिए जो जो हमारे लिए ये जो रियलिटी लग रही है, वो उनके लिए उनके अंदर की चीजें हैं। उनके लिए वो कल्पना है। जो हमारे लिए सच्चाई है, उनके लिए वो कल्पना है, और उनके अंदर हो रहा है। तो ये जो भू है, भूलोक, भुवा लोक, यहाँ पर हमारा उन उनके मन की, उनका जो लोक है, भू और भुवा लोक, हमारा वहाँ काम में कोश है, जो हम लोगों ने पहला कोश पढ़ा। और उसके बाद आता है स्वरलोक। स्वरलोक है, यहाँ पे आप देखते हैं, जो उनका स्वरलोक है, वहां पर हम लोगों का मनमय कोश आता है। और मनोमय कोश में हम लोगों ने देखा क्या क्या होता है। तो वो
उनके मन का ये स्वलोक है। और जो महरलोक है वहां पर अतिमानस कोश हमारा जो कोश है, और उनका महत लोक है, वहां पर ये अतिमानस कोश आता है। और जना जो उनका लोक है, जनर लोक, उसमें आता है विज्ञानमय कोश। और जो उनका तपज लोक है, वहां आता है हिरण्यमय कोश। तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो लेयर ऑफ माइंड है, मन है, वो उनके लोक से कैसे कनेक्टेड है। और लास्ट में है सत्यलोक, जहां पर वो हिरण्यमय से बियॉन्ड है, आत्मा की ओर, जहां वहां तक जाएंगे तो हम उनमें मिल ही जाएंगे। तो ये उनसे कनेक्ट किया गया है। और इसमें बताया गया है कि अनुमन और भूमामन में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है कि जो अनुमन है, हम लोगों ने देखा था, अनुमन जो जो हमारा मन जो बना था वो प्रतिसंचर की धारा में बना था। और जो भूमामन हम लोगों ने देखा था वेरी बिगनिंग, वहां पर उनका मन बना था परम पुरुष का भूमामन, उसको भूमामन कहते हैं। और ये यहाँ पर एक और डिफरेंस है कि अनुमन की जो कल्पना है उसका भौतिक सत्यापन नहीं हो सकता। मतलब जो हमारी कल्पना है, पंच महाभूतों के मिश्रण संयोजन से रूपांतरित वस्तु तैयार होता है, वह मौलिक पदार्थ। मतलब वही जो हम ह्यूमन है, जो अनुमन है, वो कोई ओरिजिनल चीज, बाबा कहते हैं ओरिजिनल चीज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और ये जो दुनिया है उनके लिए अनुमन जो है, हम लोगों का जो मन है, उनके लिए बस एक कल्पना है। भौतिक जगत और बाह्य जगत सत्य प्रतीत होता है हमारे लिए। और हमारे लिए भौतिक जगत में कार्य निष्पन्न करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी करना है तो ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान से फिर कर्म इंद्रिया, कर्म करेंगे। तो वहां से उनके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ उनके सृष्टि मानस सृष्टि ही है, सब उसकी उनकी मानस सृष्टि है। जो हम लोगों ने भी लोक पढ़ा ना, ये सब उनमें ही हो रहा, उसमें ही हो रहा है। और एक और डिफरेंस है कि जो अनुमन का जो लक्ष्य होता है वो बहिर्मुखी होता है, किंतु कार्य शक्ति मुखी। मतलब हमारे डिजायर्स बहुत होते हैं, लेकिन हम एक ही जगह काम कर रहे होते हैं। उनके लिए वैसा नहीं है, वो एक ही साथ मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसे वो अगर हम जितने लोग हैं हमारे साथ, अगर वो हमारे साथ है तो हमें उतना ही देंगे और आपको भी उतना ही मिलेगा। उसमें पूरा पूरा मिलेगा, उनके लिए वैसा है। लेकिन जो अनुमन है, उनके उसकी डिजायर्स तो बहुत है, लेकिन वो एक चीज में एक बार में एक ही चीज कर सकता है, मल्टी टास्किंग नहीं होगा वो ऐसे। अनुमन सोचता है पर वो एक बार में वो एक ही डायरेक्शन देख सकता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बताया गया है उसमें। जी जी दीदी, तो इतना ही ये तो वैसे हम आनंद सूत्रम जब से हमने स्टार्ट किया तब से बहुत बारी ये बात आई है कि सब कुछ भूमा मन के अंदर ही हो रहा है। इस सृष्टि में जितना भी घटित होता है, चाहे भौतिक हो या मानसिक हो, या हम मनुष्यों के लिए तो हम महसूस करते हैं कि हम रो रहे हैं या हंस रहे हैं, या हमारे साथ क्या हो रहा है, या हम भोग कर रहे हैं किन्हीं चीजों का। तो लेकिन परम पुरुष के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये चीज तो हम पहले काफी बारी हम पढ़ चुके हैं। तो इस श्लोक में भी, इस सूत्र में भी यही बार बार आया है। और लोकों की बात, दीदी एक बात मेरे मन में ये आ रही थी कि जैसे लोग तो कहते हैं कि 3 लोक यहाँ। होते हैं। अ, कुछ कह रही हैं आप? नहीं, मैं बोल रही थी दादा थे ना, वो कुछ कह रहे थे उस समय। हाँ, हाँ, दादा को भी अभी मैं सभी से अभी एक बार अनुरोध करती हूँ कि जैसे ही थोड़ा क्लास का हम डिस्कशन करेंगे लास्ट में, तो आप सभी अपना अपना इसमें जो भी आपको अच्छा लगा है या जैसा भी आपको समझ आए, प्लीज थोड़ा सा डिस्कस जरूर कीजिएगा। तो अभी मैं स्टार्टिंग में मैं ही दीदी के साथ डिस्कस करती हूँ।
तो दीदी मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि जैसे लोग कहते हैं 3 लोक होते हैं, आताल पाताल और एक और कुछ होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन 3 लोक हमेशा सुने हैं मैंने बचपन से। लेकिन यहाँ पर तो जी। दीदी कितने सारे लोक हो गए, 5 लोक हो सप्तलोक, सप्तलोक, 7 7 लोक। लोग का। तो बाबा ने 7 लोगों की चर्चा की, 7 लोकों की चर्चा की है। जी। तो हाँ, तो है तो काफी कठिन है ये सूत्र समझने, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सभी बैठ के दीदी के थ्रू। तो मुझे तो जी अच्छा लग रहा जी। है कि आप सभी अब धीरे धीरे अपना बताइए, मैं सबका एक बारी नाम लेना चाहूंगी। तो ये दादा आचार्य अमृत अक्सर आनंद अवधूत जी हैं। तो आप दादा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज अनम्यूट करके आप अभी कह सकते हैं। ये जो सप्तलोक है ना, जी दादा। सप्तलोक हमारा 7 चक्र के बारे में एक्सप्लेन करता है। जी। सप्तलोक भगवान के लिए है, हम लोगों के लिए 7 चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। जी जी। जी। तो इसी तरह इसलिए ये 7 लोक को हम लोग 7 चक्र के साथ जोड़ सकते हैं। जी जी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे बोलते हैं ना। जी सो जी। वो सो इसको आप चक्र से जोड़ दीजिए। ओके। जी। मन से नेक्स्ट मन टाइम अलग, मैं इसको कनेक्ट करके लाऊंगी। मन अलग भूमा मन है। हम्म। जैसे अभी 7 चक्र में मन कहाँ है? 7 चक्र में मन कहाँ है? आज्ञा चक्र में है। जहाँ पर 7 चक्र लेयर में मन आज्ञा चक्र में है। ऑफ माइंड जो है, वो कोष जो है हमारे आज्ञा चक्र हम्म, के, जैसे वो जहाँ गुरु चक्र है वहीं से ही हम्म, स्टार्ट होते हैं। हम्म। तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी दादा, नेक्स्ट टाइम इस पे और बना हाँ करके हाँ, पीपीटी इसको में हम शेयर डिस्कस करूंगी। करेंगे दादा। हम एक्चुअल में समय का थोड़ा हमारा वो होता है, ये एवरी क्लास जो होती है हमारी लिमिट हम रखते हैं टाइम की। तो बस इतना पूछना था, हमारा जो आज्ञा चक्र है परम पुरुष के लिए कौन सा लोक है? जी, हमारा आज्ञा चक्र। हम्म, ये थी। परम पुरुष के लिए कौन सा लोक है? 7 लोकस है ना। जी जी। 7 लोक में हमारा आज्ञा चक्र परम पुरुष के लिए कौन लोक है? जी, मुझे तो देखना होगा दादा, आपको ठीक, पता कोई हो बात तो बता नहीं। दीजिए। मैं दादा अपना जहाँ डाउट। तक मुझे लगता है कि जैसे हम लोग ऐसे ऐसे, मैंने किसी क्लास में देखा था, ऐसे हाथ गुरु चक्र से हमारा ये स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से ही स्टार्ट हो जाते हैं कोश, और ये काम में कोश, माने में कोश, इस तरह से अति मानस 7 लोक हमारे शरीर में ही है। वह 7 लोक मतलब 7 चक्र ही 7 लोक है। जी। लोग। थर्ड लेसन में एक एक लोग क्रॉस करते हैं आप। हम्म, थर्ड बिल्कुल। लेसन जो किए हैं, फर्स्ट लोग क्या है? हाँ मूलाधार पृथ्वी। हाँ। उसको भूलोक बोलते हैं। सेकेंड आप जल तत्व में जाते हैं, वो भूअर लोक है। जी थर्ड है आज्ञा, इस मणिपुर चक्र में आप जा रहे हैं स्वरलोक। हम्म, अनाहत चक्र महरलोक। आज्ञा चक्र जनरलोक। जी और सहस्रा चक्र सत्यलोक। जी सो आज्ञा चक्र हो गया जनरलोक। जी। जी दादा, इसकी पीपीटी में नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट भू क्लास में भुवर शेयर स्वर करूंगी। महर जनर। भू भुवर स्वर महर जनर, लास्ट में सत्यलोक। जी। लेकिन आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू दादा। वाह वाह, ये एक्सप्लेन मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना केवल डाउट पूछा हूँ आपको। हम्म, इट्स ओके दादा, नेक्स्ट टाइम ना मैं इस पे
प्रिपरेशन हम कर रही थी, मतलब इसको पीपीटी के थ्रू थोड़ा स्ट्रक्चर बना करके दिखाएंगे तो थोड़ा और आपका अच्छा क्लियरिटी एक्सप्लेन आएगी। किए गौतम बुद्ध को जो वैराग्य आया, गौतम बुद्ध को वो अच्छा एक्सप्लेन किया आप। अति मानस कोश में वैराग्य, अति विज्ञानमय कोश में उनको वैराग्य आया। ये मतलब ये क्यों आदमी मरता है, मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा, उसके मन में वो भाव आया, उसी को बोलते हैं वैराग्य। उदाहरण बहुत अच्छा दिया आप। जी, थैंक यू दादा। और कुछ बोलना नहीं है, मैं तो अपना बता दिया। जी, लेकिन क्लास फैंटास्टिक है। थैंक यू दादा। दादा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज